निमाई स्कैम में फर्जी काम कर रहे 10 व्यक्तियों को सिटी कोतवाली पुलिस थाना साइबर क्राइम ने किया गिरफ्तार। साथ ही 4.5 लाख रुपए की नकदी व अन्य सामान किया बरामद। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर की सिटी कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बेतौर खबर एसपी डॉक्टर एस चिन्नप्पा के निर्देश में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने निमाई स्कैम क्षेत्र स्थित एक मकान में 10 अभियुक्तों को फर्जी काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 4.5 लाख की नकदी, 664 सिम कार्ड, 24 मोबाइल फ़ोन व अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर एस चिन्नप्पा ने पत्रकारों को क्या जानकारी दी, देखें रिपोर्ट। एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। ये गिरोह जनता से लोगों से उनके आधार कार्ड और अन्य जो उनके कागजात है लेके अपना उनको उस एवज़ में 1000 रुपये देते थे और उस कागजात को यूज़ करके सिम कार्ड खरीदते हैं और सिम कार्ड को एक्टिवेट करके ये लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। उसके एवज़ में इनको करीब 6000 रुपये का मिलता है एक सिम कार्ड के लिए। तो इस तरह का ये करके वो फर्जी नाम से जो सिम कार्ड तैयार कर लेते हैं। इसके ज़रिए ये अपना फ्रॉड की एक धंधा शुरू कर रखे हैं। इसमें तमाम जो टाइप का फ्रॉड कार्य करते हैं, जिसमें सट्टा है, इसमें ऑनलाइन बिडिंग है। तो इस तरह का इन्होंने जो तमाम चीज़ें अभी विस्तृत जांच में और भी चीज़ें निकल के आ जाएगी। तो इसमें 10 लोगों का गिरफ्तारी हुई है और 10 लोगों के गिरफ्तारी से जो अलग अलग मुलजिमों के इसमें करीब 644 सिम बरामद हुए हैं और 24 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर। ब्लॉक पुआरका में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पुआरका के ब्लॉक प्रमुख आवास पर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। बकौल पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, बीजेपी का सूत्र ही हमारी ताकत है। 2 साल से पोस्को एक्ट में बंद युवक को बचाने के लिए किशोरी ने लगाई गुहार। अपने बयान से पलटी पीड़िता ने कहा कि परिवार वालों के दबाव में दिया था झूठा बयान। सहारनपुर से पब्लिक फैसला के लिए राजीव मोगरा की रिपोर्ट। 2 साल पहले सहारनपुर साजिद, जो कि अम्बाला शहर में कपड़े सिलाई का काम करता था, उसको पोस्को एक्ट में अम्बाला कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। मगर अब पीड़ित लड़की अपने बयान से पलटते हुए साजिद को निर्दोष बता रही है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चक्कर काट रही है। आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले? क्यों एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे 2 सालों से रहना पड़ रहा है? आपको बता दें, दरअसल 2 साल पहले सहारनपुर के खाताखेड़ी निवासी साजिद पुत्र खालिद, जो कि अम्बाला शहर में कपड़े सिलाई का काम करता था, उसका वहीं पर कपड़ों की तुरपाई करने वाली पप्पी उर्फ परविंदर कौर से संपर्क हुआ और दोनों में हमदर्दी भरा रिश्ता बन गया। क्योंकि परविंदर कौर का पति परमजीत सिंह रोजाना झगड़ा और मारपीट करता था। इससे परविंदर बहुत अधिक हताश हो चुकी थी। ऐसे वक्त में उसका साथ साजिद अली ने दिया। उसी दौरान झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक दिन परमजीत ने मारपीट करके परविंदर को घर से बाहर निकाल दिया। इस वक्त में साजिद ने हमदर्दी दिखाते हुए परविंदर को अपने घर में सहारनपुर रहने के लिए छत दी। क्योंकि दोनों में नज़दीकियाँ बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, इसलिए नवंबर 2018 को मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद 2 फरवरी 2019 में साजिद के ऊपर 376, 506, पोस्को एक्ट 12 और 4 के तहत एक मुकदमा थाना बलदेव नगर, जिला अम्बाला में दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज कराने वाली परविंदर कौर की खुद की बेटी थी, जिसमें कोर्ट की सुनवाई के बाद साजिद को जेल भेज दिया गया था। मगर 2 साल के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आया है कि अब रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पीड़िता अपने बयान को बदलते हुए साजिद को निर्दोष बता रही है और अपने पिता, ताऊ और उनके बेटे और उनके जानकारों पर दबाव देकर झूठ बयान लिखवाने की बात कह रही है। फिलहाल साजिद अम्बाला शहर की जेल में बंद है। उसके बचाव में आई पीड़ित किशोरी अब अपनी मां के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चक्कर काट रही है और साजिद को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने मीडिया से क्या कहा, देखें पब्लिक फैसला की खास रिपोर्ट राजीव मोगरा के साथ।
हसनपुर चुंगी से निगम द्वारा क्रांतिकारियों के होर्डिंग्स हटाने को लेकर रोषित हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। कहा 9 नवंबर को गुज्जर भवन पर 1 लाख लोग करेंगे विद्रोह। आपको बता दें जनपद सहारनपुर में हसनपुर चुंगी पर निगम द्वारा क्रांतिकारियों के होर्डिंग्स उतारने से गुज्जर समाज में काफी रोष व्याप्त है। इस क्रम में गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने 9 नवंबर को गुज्जर भवन पर 1 लाख गुज्जरों द्वारा विद्रोह करने का ऐलान किया है। साथ ही 9 नवंबर से पहले होर्डिंग्स को यथास्थिति में पुनः लगाने की मांग भी प्रशासन से की है। जी, आपका परिचय और कल आपने हसनपुर चुंगी पर जयंती मनाई, उसका क्या पूरा मामला रहा है? मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह गुजर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुजर महासभा, संस्थापक गुजर आर्मी। कल हमने लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को हसनपुर चौक की पड़ती है, वहाँ एक चौक है जो पहले ही चौक वो रामचंद्र दास गुजर के नाम से घोषणा हो चुकी थी। बहुत अच्छी जगह है। हमने वहाँ से सभी उन महान क्रांतिकारियों के लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की होर्डिंग लगा के हमने धन सिंह कोतवाल 1857 के क्रांतिकारी, राजा विजय सिंह 1822 के क्रांतिकारी और सभी हम उन महान क्रांतिकारी योद्धाओं की तस्वीर लगा के उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे, उनका परिचय देना चाह रहे थे। वो हमने काम किया और 4 घंटे तक हम वहाँ रहे। बैंड बाजों के साथ में हमने उसको मनाने का काम किया। लेकिन हमारे आने के बाद पता नहीं कौन सी ओछी मानसिकता को लेके कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर वहाँ निगम द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन महान क्रांतिकारियों की जो होर्डिंग वहाँ लगे थे, सरदार पटेल जी के होर्डिंग को पाड़ कर नाली में डालने का जो काम किया है, धन सिंह कोतवाल की होर्डिंग को नाली में डालने का काम किया है, राजा विजय सिंह, फतवा गुजर जिन्होंने मुगलों से और अंग्रेज़ों से लोहा लेने का काम किया था, उनके सबकी होर्डिंग पाड़ के प्रशासन ने अपनी मटमुर्दी गुंडागर्दी की वजह से उसमें डालने का जो काम किया है सरासर गलत है। हमने चैलेंज कर दिया, आने वाली 9 नवंबर को गुजर भवन पर 1 लाख इकट्ठे होंगे गुजर सर्व समाज को लेकर, और चैलेंज करते हैं प्रशासन को उससे पहले यथास्थिति कर दें जैसी वहाँ थी, नहीं तो खुद आके। खबर सहारनपुर के ननौता से। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ननौता इकाई का हुआ गठन। नगर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के निर्देशानुसार जिला उपाध्यक्ष सरदार अरविंद सिंह काका की अध्यक्षता में ननौता में जेपीए इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम में फैयाज अली को अध्यक्ष, सतीश रोहिला उपाध्यक्ष, अंकुर जैन को महासचिव तथा दिलशाद राणा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं विशाल शर्मा, कुर्बान मलिक, अरविंद सिसोदिया, अनिल राणा, एएस जलाली को सदस्य नियुक्त किया गया। आज जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी के आदेशानुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई नानौता का गठन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए फैयाज अली, उपाध्यक्ष पद के लिए सतीश रोहेला, महासचिव पद के लिए अंकुर जैन, कोषाध्यक्ष पद के लिए दिलशाद राणा तथा अरविंद सिसोदिया, विशाल शर्मा, कुर्बान मलिक, अनिल राणा, एएस जलाली को सदस्य पद पर मनोनीत किया गया है। देर रात आवारा कुत्तों ने एक बछड़े को नोच नोच कर किया घायल। मौके पर पहुंचे गौ सेवा रथ दल ने घायल बछड़े की कराई मरहम पट्टी। आपको बता दें जनपद सहारनपुर के नुमाइश कैंप क्षेत्र में एक बछड़े के ऊपर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। बतौर खबर कुत्तों ने बछड़े को नोच नोच कर जख्मी कर दिया। सूचना मिलते ही गौ सेवा रथ दल के लोग मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे तथा घायल बछड़े की मरहम पट्टी कराई।
धर्म परिवर्तन मामले पर बोली सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता फरहा फैज। हाईकोर्ट के फैसले का क्या समर्थन, आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता फरहा फैज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले का समर्थन करते हुए धर्म परिवर्तन मामले पर अपने विचार रखे हैं। बकौल वरिष्ठ अधिवक्ता फरहा फैज, केवल लड़कियों को ही धर्म परिवर्तन करने की मजबूरी क्यों, लड़कों को भी लड़कियों की नीतियों को समझना आवश्यक। समरीन के केस में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो काबिल तारीफ है और मैं उसका खुले दिल से समर्थन करती हूँ। मेरा खुद का भी मानना यही है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो अलग अलग मजहब के लोग आपस में शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है, वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से लड़की को हमेशा लड़के का मजहब ही अडॉप्ट करना पड़ता है और उसके अनुसार ही अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ता है। वक्ताओं ने कहा कि फ्रांस बार बार इस्लाम व मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, जिसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि बोलने की आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का हक किसी को नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा विवादित टिप्पणी को असंभवनीय एवं निंदनीय बताते हुए कहा गया कि ये इस्लाम पर हमला है। गंगो ब्लॉक के गांव झाड़वन के बिजली घर पर गांव फतेहपुर वजीरपुर महबूबनगर के ग्रामीणों ने किसानों ने बिजली आपूर्ति को लेकर धरना दिया। आपको बता दें कि गांव फतेहपुर वजीरपुर और महबूबनगर में किसानों की लगभग 15 दिन से बिजली पूरी तरह से ठप है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने किसानों ने भारी रोष जाहिर किया है। जेई से लेकर एसडीओ तक शिकायत करने पर भी इनकी परेशानियों का कोई समाधान नहीं किया गया। इस बात से परेशान होकर ग्रामीण किसानों ने झाड़वन के बिजली घर पर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता और बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। जानिए क्या है पूरा मामला। लखनऊ जोन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर पार्टी की महिला नेत्री के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है। महिला नेत्री ने उन्हें सरेआम पीटा है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए लड़ने वाली कांग्रेस की किरकिरी अपनी ही पार्टी के नेता ने कराई है।